स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m kg मूविंग विद ए वेलोसिटी 3 I कैप प्लस 2 j कैप मीटर पर सेकेंड collides with a stationary body of mass m kg and finally moves with a velocity of minus 2 I cap plus j cap meter per second. If m by m equal to 1 by 13 then which of the options given are correct? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि पार्टिकल एक स्मॉल m है। ठीक, एक पार्टिकल है स्मॉल m और इसका जो मास है वो m के जी है और वेलोसिटी भी बता रखा है कि वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज 3 I कैप प्लस 2 j कैप। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। कोलाइड्स विद स्टेशनरी बॉडी, एक स्टेशनरी बॉडी जिसका मास m है, ये रुका हुआ है, इसका वेलोसिटी 0 है। और टकराने के बाद क्या हुआ कि सपोज करो कि स्मॉल m का वेलोसिटी हो चुका है, इसका नाम रख दो 1 और इसका नाम रख दो 2। तो इसका वेलोसिटी हो चुका है v1 जो कितना दिया हुआ है माइनस 2 I कैप, और दूसरा वाला बॉडी कितना से जाने लगा वो हमको नहीं पता, तो मान लो इसका वेलोसिटी v2। ठीक है, इस तरह से हमने मान लिया। तो अगर m बाई एम का रेशियो मतलब स्मॉल m बाई कैपिटल M का रेशियो अगर 1/13 है तो आप बताइए इम्पल्स या वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M कितना होगा। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर कोशिश करते निकालने का, जो भी यहाँ पर ये वेलोसिटी होगा v2 का, तो उसके लिए हम लगा देंगे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन कंजर्व्ड होगा। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन क्या है, तो मास इनटू वेलोसिटी, दूसरा वाला जो चल ही नहीं रहा था तो उसका वेलोसिटी 0। फिर कॉलिजन के बाद मास इनटू इसका वेलोसिटी v1 और उसका मास इनटू वेलोसिटी v2। तो यहाँ से हम वेलोसिटी सेकेंड बॉडी का निकाल लेंगे। ठीक है, सो v2 इक्वल्स टू हो जाएगा mv माइनस mv1 डिवाइडेड बाई कैपिटल M। तो v2 इक्वल टू हो जाएगा, स्मॉल m कॉमन ले लो, सो स्मॉल m बाई कैपिटल M v माइनस v1। ठीक है, अब देखो स्मॉल m बाई कैपिटल M का वैल्यू तो पता है कि 1/13 है, चलो ठीक है। v का वैल्यू कितना था 3 I माइनस 2j, और माइनस v1 का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस 2 I कैप माइनस j कैप। यहाँ से v2 आराम से आ रहा है मेरा, v2 इक्वल्स टू 1/13 ऑफ 3 माइनस 3 I कैप माइनस प्लस 2 I कैप 5 I कैप और माइनस 2 j कैप माइनस j कैप, तो माइनस 3 j कैप। ठीक है, यहाँ पे 3 I कैप हो गया। एक मिनट, v का वैल्यू, अच्छा हाँ ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पर हमने जो लिखा है 3 I कैप प्लस होगा यहाँ पे प्लस। ठीक है, 3 I कैप प्लस 2 j कैप, तो यहाँ पे 3 I कैप और 2 I कैप 5 और 2 माइनस 1 तो प्लस j कैप। तो इस हिसाब से देखिए तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हम लोग को सही दिख रहा है, बट यहाँ पे एक और कंडीशन हो सकता है कि दोनों करेक्ट हो, ए और बी दोनों करेक्ट हो। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर v2 का वैल्यू तो चलो आ गया, एक बार इम्पल्स भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि जो इम्पल्स है वो कितना है। तो इम्पल्स जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम चाहे आप ए का निकाल लो चाहे आप बी का निकाल लो। ठीक है ना, तो ए 1 का निकाल लो या 2 का निकाल लो। तो 1 का वेलोसिटी कितना था 3 I कैप प्लस 2 j कैप, और ये रेस्ट पे था। और फिर टकराने के बाद क्या हुआ कि इसका वेलोसिटी क्या हो गया माइनस 2 I कैप प्लस j कैप, और इसका वेलोसिटी क्या हो गया हमने अभी निकाला 1/13 5 I कैप प्लस j कैप। तो इम्पल्स यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ए जो है ना वो बी पे इम्पल्स लगाएगा इस तरह से, और बी ए पे इम्पल्स लगाएगा इस तरह से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि बी वाला का इम्पल्स निकाल लेते हैं। तो बी वाला का इम्पल्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी जो 0 था, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो m इंटू 1/13 5 I कैप प्लस j कैप, तो ये हो जाएगा बी का मोमेंटम। ठीक है, तो बी का मोमेंटम हो गया m/13 5 I कैप प्लस j कैप। क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो ए है उसका भी मोमेंटम हम यहाँ पे इम्पल्स यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक,
तो ये बी का आ गया, और यही किसके बराबर होगा, ए के बराबर भी होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या कर रहा है, सेम मोमेंटम यहाँ पे दे रहा है। आप चाहे तो निकाल के भी देख लीजिए, हम निकाल के दिखा देते हैं, यहाँ पे निकाल के ही दिखा देते हैं। देखो, मास ऑफ ए इंटू फाइनल वेलोसिटी, ठीक, माइनस मास ऑफ ए इंटू इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर दिए, यहाँ से एम कॉमन आ जाएगा, -2 i कैप प्लस जे, ठीक है, -3 i कैप -2 j कैप, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5, तो -5 i कैप और माइनस प्लस जे -2 j, तो -j कैप। यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले ले तो -m इंटू 5 i कैप प्लस j कैप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इम्पल्स, किस पे आया ये इम्पल्स, तो ये इम्पल्स आ गया ए पे, ठीक है, और ये इम्पल्स आ गया बी पे, लेकिन यहाँ पर कैपिटल एम है तो इसको रिप्लेस करते हैं, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं m/13 से। देखो, कैपिटल एम को लिख सकते हैं 13m, सो 13 इंटू एम इंटू 1/13, 5 i कैप प्लस j कैप, ठीक है, 13 कट गया यहाँ से, तो क्या हो गया, m इंटू 5 i कैप प्लस j कैप, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि बी का जो इम्पल्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ए का इम्पल्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए ये प्लस है तो ये माइनस है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो फाइनली ऑप्शन नंबर ए भी सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी सही दिख रहा है, दैट मीन्स कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।